एसपी का आदेश बेअसर, अफसर बेखबर। एसएच 55 पर रोज सजता मौत का बस अड्डा, जाम में कैद मंझौल की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। थाने से 500 मीटर दूर कानून की धज्जियां, सड़क बनी बसों का अड्डा, प्रशासन खामोश। जिम्मेदार अफसरों की चुप्पी पर उठे सवाल। मंझौल में आखिर कानून का राज है या फिर मनमानी का? ये सवाल इसलिए लगातार गूंज रहा है क्योंकि बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक मनीष के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मंझौल बस स्टैंड के सामने एसएच 55 पर बसों की अवैध पार्किंग धड़ल्ले से जारी है। सड़क पर खड़ी बसों ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को रोजाना जाम, अव्यवस्था और संभावित हादसों के मुहाने पर ला खड़ा किया है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पुलिस और प्रशासन के कार्यालयों से कुछ ही दूरी पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन कार्रवाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। मंगलवार को भी मंझौल बस स्टैंड के सामने कई निजी और यात्री बसें सड़क के किनारे खड़ी रहीं। सड़क पर ही यात्रियों को चढ़ाने और उतारने का सिलसिला चलता रहा, जिससे एसएच 55 पर लंबा जाम लग गया। स्कूली बच्चे, मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस, नौकरी पेशा लोग और आम राहगीर घंटों तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह अब कोई एक दिन की समस्या नहीं बल्कि रोजमर्रा की नियति बन चुकी है। आपको बताते चले कि कुछ महीने पहले मंझौल थाना परिसर में आयोजित जनता दरबार में बेगूसराय के एसपी मनीष ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि बस स्टैंड उपलब्ध रहने के बावजूद सड़क पर बस खड़ी करना पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने ऐसी बसों पर नियमित चालान काटने और सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि आदेश कागजों तक ही सीमित रह गया है और धरातल पर उसका कोई असर नजर नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंझौल थाना महज करीब 500 मीटर और अनुमंडल कार्यालय लगभग 600 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद सड़क पर खुलेआम कैसे बसें खड़ी हो जाती हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस अव्यवस्था पर नहीं पड़ती या फिर कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति खत्म हो चुकी है? ये सवाल अब आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दोपहर करीब 3 बजे के बाद स्थिति और भयावह हो जाती है। जिस बस स्टैंड का निर्माण बसों के संचालन के लिए किया गया था, वही सब्जी मंडी में तब्दील हो जाता है। मजबूरी में बस संचालक सड़क पर ही बसें खड़ी कर यात्रियों को चढ़ाते उतारते हैं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। हर गुजरने वाला वाहन जोखिम उठाकर इस मार्ग से गुजरने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शांति समिति की बैठक में भी इस गंभीर समस्या को उठाया गया था और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों ने बस स्टैंड के संचालन और कथित अवैध वसूली को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और इस संबंध में प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। धीरज साहनी, अमित साहनी, राकेश सिंह, अमन ईश्वर और प्रोफेसर संजय सिंह समेत कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यदि समय रहते अवैध पार्किंग पर रोक नहीं लगी तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से नहीं टाली जा सकेगी। स्थानीय लोगों ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जब इस समस्या को लेकर पत्रकार संबंधित स्थानीय पदाधिकारियों से उनका पक्ष जानने या शिकायत करने के लिए फोन करते हैं तो कई बार वे कॉल तक रिसीव करना उचित नहीं समझते। इससे प्रशासन की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही पदाधिकारी कहते हैं कि मुझे यहाँ के पत्रकार से कोई मतलब नहीं है। अब लोगों की मांग है कि मंझौल बस स्टैंड को तत्काल अतिक्रमण और अव्यवस्था से मुक्त कराया जाए। सड़क पर बस खड़ी करने वाले संचालकों के खिलाफ नियमित अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। बस स्टैंड का उपयोग केवल बसों के संचालन के लिए सुनिश्चित किया जाए और एसएच 55 पर स्थायी एवं प्रभावी यातायात व्यवस्था बहाल की जाए। लोगों का कहना है कि यदि अभी प्रशासन नहीं जागा तो यह लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।